Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Busha Guzar. I am presenting my lecture number 11. चैप्टर नंबर आपका बेटे 12 है और जब आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। हम लोगों ने बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी पहले, किसकी, एल्काइन की। इसकी हमने प्रेपरेशन भी पढ़ी है और प्रॉपर्टीज़ भी। तो हमने इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली थी और हमने जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो ये एडिशन रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ, बिकॉज इसका जो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है कार्बन कार्बन के दरमियान। और जब हम इसके क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल के साथ जब इसका रिएक्शन करती हैं तो 2 क्लोरीन ऐड हो जाती हैं एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ और ये 1,2-डाई क्लोरोइथेन बन जाता है। अगेन जब हम इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो टेट्राक्लोरोइथेन प्रोड्यूस होता है और 4 हैलोजन क्लोरीन एटम जो हैं इसके साथ अटैच हो जाती हैं इथेन के साथ। फिर आपकी सेल्फ असेसमेंट थी एक्सरसाइज 12.8। मैंने आपसे कहा कि आपने करनी थी खुद ही, बिल्कुल जैसे कि क्लोरीन ऐड हुई है, पहले 2 ऐड होंगी, यहाँ ब्रोमीन के बजाय आपने यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ऐड कर देंगे। नेक्स्ट में इसी तरह 4 जो है ब्रोमीन के अगेन इसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे और यहाँ पर आपके पास ये Cl के बजाय Br आ जाएगा और आपका टेट्राब्रोमोइथेन बनेगा, यहाँ क्लोरो नहीं आएगा। इस तरह ये आपने कंप्लीट करनी है। फिर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है KMnO4 के साथ किसका, एल्काइन का। मोस्टली ये रिएक्ट नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वा सोल्यूशन के पोटाशियम परमैंगनेट के साथ इसका हम रिएक्शन करते हैं और उसके बाद हम इसका रिएक्शन जो है अल्काइन के साथ करते हैं। कैसे करेंगे? अल्काइंस डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वा सोल्यूशन ऑफ KMnO4. However, they are oxidized by strong alkaline solution of KMnO4 to give oxalic acid. लेकिन पहले तो हमें पता है इसने इसके डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वा सोल्यूशन क्या, तो रिएक्शन करना ही नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 से ऑक्सीडाइज करेंगे ऑक्सैलिक एसिड बनाने के लिए। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर एडिड अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड। ये जो रिएक्शन हुआ है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का और KMnO4 का, हमने इससे असल में हमारा इसमें मतलब क्या था, हम इसमें 4 ऑक्सीजन के एटम, हमें 4 नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी रिएक्शन करने के लिए। डायरेक्ट रिएक्शन ये नहीं होता। जब हम इन दोनों का रिएक्शन करते हैं पोटाशियम परमैंगनेट का और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, तो प्रोड्यूस होगा 4 एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे, 7 वाटर मॉलिक्यूल। देखिए फर्दर इसके बाद हमने क्या किया, ये है आपका इथाइन। ये क्या है, इथाइन। इथाइन का जब हमने ये जो ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ पर आपके जो 4 बने थे इसमें 2 आपने यहाँ यूटिलाइज करने हैं, क्या होगा, ये इसके बाद 2 वाटर मॉलिक्यूल ये एडिशन हो रहा है, इसके साथ ये क्या बनेंगी, ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये इसके बन के यहाँ पे टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन बनेगा और यहाँ पे कार्बन जैसे कार्बन एटम के ऊपर और नीचे OH ऐड हो जाएंगे। टेट्रा हाइड्रोक्सी बहुत अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये जो बना है अनस्टेबल है, ये फौरी तौर पर क्या करेगा, अपने वाटर मॉलिक्यूल H2O यानी ये दोनों H2 और एक O निकल जाएगा, ये दोनों H2 और एक O निकल जाएगा, 2 H2O इसमें से निकल जाएंगे। पीछे जो है आपके पास O रह जाएगा, बाकी तो इसमें से निकल जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। और इसका जब ये 2 यहाँ पे 2 रिएक्शन हुआ था ना, 2 रिमेनिंग जो रह गए हैं नेसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन, इसका इसके साथ रिएक्शन होगा और ये यहाँ पे H के साथ इस H के साथ जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे और ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। पहले जो ऑक्सैलिक एसिड से पहले वो ग्लॉक्सेल बना था। ग्लॉक्सेल जो था उसमें आपने ऑक्सीजन जो नेसेंट ऑक्सीजन थी या एटॉमिक ऑक्सीजन थी वो ऐड हुई है, 2 पहले एडिशन हुई थी, तो इसने ऑक्सैलिक एसिड प्रोड्यूस किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन है, इसे आप अच्छी तरह बार बार लिख कर याद करें। नेक्स्ट आपका यूजेस हैं एसिटिलीन के। ये ऑक्सी एसिटिलीन बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी या हाई कह सकते हैं कि इसके अंदर हीट होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेम प्रोड्यूस करती है, तो इसे हम वेल्डिंग की और कटिंग के लिए मेटल के यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये एसिटिलीन है, ये रिपनिंग ऑफ फ्रूट, आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए यूज़ किया जाता है, इसको पकाने के लिए फलों को। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीविनाइल एसीटेट PVA और पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, पॉलीविनाइल ईथर एंड रबर, ये बनाने के लिए हमें एसिटिलीन इस्तेमाल करनी पड़ती है। फिर आपकी सेल्फ असेसमेंट नंबर 12.9 है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है प्रॉपर। आप देखें यहाँ पे 4 ब्रोमीन के आइटम आपने ऐड करने हैं इस तरह, और यहाँ पे 4 जो क्लोरीन के आइटम ऐड होंगे।
नेक्स्ट बेटे आपकी ये रिव्यू एक्सरसाइज की मैंने अटैम्प्ट की थी, ये सारी आपकी एक्सरसाइज है, ऑलरेडी भी मैं अटैम्प्ट करवा चुकी हूँ और अब भी मैंने अटैम्प्ट कर दिया। दोबारा से प्रॉपर लर्न करें और इसे अच्छी तरह याद करें। क्या है कि विच मॉलिक्यूल कंटेन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इनमें से किसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, इथीन में मौजूद है। इसी तरह विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन व्हेन क्लोरोमीथेन फॉर या मिथाइल क्लोराइड इज रिड्यूस, जब रिड्यूस होगी तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। विच रिएक्ट एक्सक्लूसिवली विद मीथेन, कौन सी चीज़ जो है मीथेन के एक्सक्लूसिवली रिएक्ट करती है वो है फ्लोरीन। इसी तरह बाय डिहाइड्रेशन वी मीन द रिमूवल ऑफ water. Ethene and ethine can be differentiated by dilute alkaline aqueous solution of potassium permanganate. नेक्स्ट है विच इज़ यूज फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए क्या चीज़ यूज होता है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। विच सब्सटेंस रिएक्ट विद केमेनोफोर टू प्रोड्यूस ऑक्जेलिक एसिड इथाइन। टू रिडक्शन द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस क्लोराइड। विच प्रोसेस प्रोड्यूस एन अल्केन, इसमें से कौन सा प्रोसेस जो अल्केन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजिनेशन। डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन, इसमें से कौन सी चीज़ ब्रोमीन के एक्वस सोल्यूशन से रिएक्ट नहीं करती, C2H6। इस बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया है, प्रॉपर आपने अपना होमवर्क अटैम्प्ट करना है, आपने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है अल्काइन की, आपने यूज ऑफ एसिटिलीन जो मैंने भी आपको पढ़ाए हैं वो भी लिखनी है। 12.9 असेसमेंट मैंने आपको बुक ये अटैम्प्ट कर दिया है, आपको लेक्चर में मिल जाएगी, वो भी आपने करनी है, ऑलरेडी भी मैं करवा चुकी हूँ। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 रिव्यू का जो अभी मैंने MCQs वाला करवाया है, नीड नोटबुक पे अपने रजिस्टर पे ज़रूर मेंशन करें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, जिसमें कि शॉर्ट क्वेश्चन किए गए, मैंने आपको आपकी नोटबुक पे क्लास में करवाए हैं, आप वहाँ से ज़रूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड कौन सी, आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कोई से 3 हाइड्रोकार्बन लिख देंगे। ड्रॉ आप लिख देंगे इथाइन, इथीन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन, प्रोपीन और प्रोपाइन, जो भी आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ इथीन आपको मैंने ये भी सिखाया, आप ये भी लिखेंगे। और फार्मूलाज ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिनके अंदर 5 कार्बन एटम है, यानी कि प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, तीनों आप लिखेंगे, इनके स्ट्रक्चर फार्मूला देंगे। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट इथेन फ्रॉम इथेन, इथीन से इथेन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं आपको पता है डिफ्रेंशिएट करने का, आप सिंपल आप इसको जो आपका तरीका है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ब्रोमीन वाटर और जो आपका है बायो टेस्ट के थ्रू आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्रॉपर आपने इसकी इक्वेशन भी देनी है। व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन एक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन से मतलब क्या है, ये आपने इसको लिखना है, उसे डिफाइन भी करना है, उसकी इक्वेशन भी लिखनी है अच्छी तरह। अस्सलाम वालेकुम।